चढ़ जाता है, माया का बल जिसमें आ जाता, माया का अहंकार का बल जिसमें आ जाता, मद का जो नशा चढ़ जाता माया का बल का, तो ये जीव क्या करता, माया को देखकर और माया का इसमें अहंकार वासना पैदा हो जाती है, आया आती अहंकार, उसको देखते ही अहंकार हो जाता है। फिर तो ये उस माया में ऐसा उल्लू बन जाता है कि उसको दिन में तो कोई दिखाई ही नहीं देता है, वो रात का निशाचर बन जाता है। रात में कौन भागता दौड़ता, निशाचर होते हैं, भूत प्रेत राक्षस होते हैं, वो रात में ही दौड़ते भागते हैं। उसी प्रकार ये जीव माया मोह में ऐसा अंधा हो जाता है कि इसको कुछ नहीं सोचता, अपना पराया के नौकर चाकर के माता पिता के कोई परिवार, इसको मर्यादा सब भूल जाता है। क्या करिए सृजनहार, अब उसका परमात्मा भी क्या करे जब वो माया देखकर इतना मोहित हो जाता है। एक कोई गुजरी थी, गरीब परिवार से थी, उसके एक लड़का था। अब उसने सोचा कि चलो कहीं सेठ के जाकर नौकरी करेंगे। तो एक गांव में कोई बड़ा कस्बा था, उसमें एक गुजरी था जो अच्छा धनवान था, खूब गाय भैंस जमीन जायदाद थी। उसी के जाकर वो नौकरी करने लगी। नौकरी क्या, झाड़ू बुहारी कर देनी, दूध दही बिलो देना, दूध निकाल देना, घर का काम कर लेना। अब गुजरी तो थी, तो उसको उससे गुजरने रख लिया कि ठीक है ये हमारे काम कर देना। अब गुजरी प्रातःकाल दही बिलोए, तो दही बिलोती जावे और क्या कहती जाए गुजर से, हे गुजर, तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कर दे। जब दही बिलोए, जब वो मटका रखा हुआ दही बिलोना, रही लगा रही, रही के नेते से वो दही बिलोती जा रही, और हे गुजर अहंकार में बोलती, सुनता है कि नहीं सुनता है, तेरी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कर दे। अरे गुजरी नौकरी करने आई, नौकर, और अपना अकाल का समय निकालने आई, और गुजर को धकाल रही, कह रही है। गुजर ने सुना, जब वो दही बिलो के उस मटके की जगह से वहां से दूर चली गई, तो बोले गुजरी तू क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी मेरी पुत्री का तुम्हारे पुत्र से विवाह कर दूं। तुझे विचार तो है, तू कौन है और हम कौन है? तेरी क्या स्थिति, क्या औकात तेरी, और हमारी क्या स्थिति? अरे महाराज, मैं तो मेरा अकाल का समय निकालने आई हूं, और मैं ऐसा कैसे कह सकती हूं? चलो अब ध्यान रखना, ठीक है। अब वो तो फिर वो दही बिलोए और उसी जगह जाए, और फिर वो क्यों ही बात। गुजर ने देखा क्या बात है। दूसरे दिन फिर उसने परीक्षा करी, फिर तीसरे दिन तो वो क्यों ही बात, अहंकार। उसने सोचा कि इस जगह कोई न कोई माया का प्रभाव है। वो बिलौना जहां दही बिलोते वहां बिलौने को हटाया और वहां खोदा, तो उनके बुजुर्गों की कोई माया गाड़ रखी थी। वो माया निकल आई, माया निकाल दी, वापस मिट्टी बराबर कर दी, और वो बिलौना रख दिया। अब गुजरी बिलोवे, तो अब तो कुछ भी नहीं बोले, जैसे बिगी बिल्ली हो ऐसे वो तो अपना काम करती रहे, डर के मारे कि भाई सेठ कहीं लड़ ना दे, और कुछ भी नहीं बोले। तो माया का बल, उस पृथ्वी में माया होने के कारण, धन होने के कारण, उसका बल बिलौने में आया, बिलौने से दही में आया, रई में आया, उसके हाथ में रस्सी में आकर उसके अंदर माया का बल पहुंच गया। करंट जैसे जाता ना, अर्थिंग मिलता है, नीचे का पृथ्वी का अर्थिंग मिलता है, अर्थ नाम पृथ्वी, पृथ्वी के जो करंट है, वो करंट कहां तक पहुंच गया? उसके दिल दिमाग तक पहुंच गया। तो माया का ऐसा प्रभाव होता है। मन मनसा माया रति पंचतत्व प्रकाश, 14 तीनों लोक सब दादू हो युवदास है। मन और मनसा, हमारा मन चतुष्ट अंतकरण है, मनसा इच्छा वासना, तो ये माया रति पंच तत्व प्रकाश, और 5 तत्वों का प्रकाश हो रहा है इस माया में। तो रति भर भी माया, परमात्मा की जो माया है केवल एक अंश में है, 100 अंश परमात्मा है, उसका एक अंश में माया है।
और एक अंश के भी 1000वें हिस्से में कोई ये माया मानी जाती है। तो कहते हैं कि 14 भुवन और तीनों लोकों में 5 भूतों का कार्य है, 5 तत्वों का कार्य है, और उसी का प्रकाश है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है। इसी से ये सारी सृष्टि बनी हुई है। ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, 14 लोक, 3 लोक, 14 भुवन, इन सब जगह माया ही माया है। कहीं भी चले जाओ माया का ही पसारा। तो संत लोग तो इस माया को देख के उदास हो जाते हैं। माया देख के मन खुशी, लेकिन संसारी प्राणी क्या करते हैं? माया को देखते ही खुश हो जाते हैं, धन को देखते ही खुश हो जाते हैं। संसार की सृष्टि माया को देखा, उसी में फंस गए। हृदय होई विकास, और माया देखते ही हृदय में बड़ी प्रफुल्लितता होती है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कहीं धन मिल जाए तो कितने खुश होगे उसको देखते ही, और हृदय में इतनी खुशी होगी कि मैं तो इस माया से ये करूंगा, वो लाऊंगा, मकान बनाऊंगा, शादी कर लूंगा, गाड़ी घोड़े लाऊंगा, ये बसाऊंगा, वो बसाऊंगा, कितनी खुशी होती। तो दादू ये गति जीव की अंतन पूगे आस। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये जीव अज्ञानी प्राणी की यही गति है, और उसका मन मनसा इसी वासना में फंस जाते हैं। तो अंतन पूगे आस, और अंत में माया की जो आशा है, एक इच्छा को पूरी कर लोगे, 10 को कर लोगे, लेकिन 100 इच्छाएं हो जाएगी। कितनी इच्छाओं को, आशाओं को पूरी करोगे? तुम्हारी आशा पूरी होने वाली नहीं है। आज दिन तक बड़े बड़े रावण जैसे, जिनके 1.25 लाख नाती, कितने उसके मतलब पौत्र परिवार, और कितना लंबा चौड़ा सोने की नगरी, लेकिन क्या हुआ अंत उसका आप सब जानते हैं। और वो चाहता था कि मैं स्वर्ग के सीढ़ियां बना दूंगा, सोने में सुगंध डाल दूंगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो मन की मुट्ठी ने मांडिए माया के निशान। ये जो माया की है ना, ये मुट्ठी मत बांधो रे गठरिया, आगे क्या है? अपजस की। तो ये गठरिया मत बांधो, पाप की गठरी। वो एक उठ जाग मुसाफिर में एक वो लाइन आती है कि पाप की गठरी मत बांधो अपने, ऐसा कोई एक लाइन आती, मुझे याद नहीं, पर भाव समझ जाओ कि पाप की गठरी अपने शीश पर धरी, शीश पर धरी। तो वो पाप की गठरी को शीश पर मत धरो, पाप के भार को अपने कंधे पर मत लो। अगर भार की वो गांठ बांध ली, मुट्ठी बांध ली, जैसे बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, छोटा मटका मुंह का, छोटा मुंह का मटका जमीन में गाड़ देते हैं, चारों तरफ उसके चने बिखेर देते हैं, अंदर भी गुड़ डाल देते हैं, चने डाल देते हैं। तो बाहर के चने खाके और वो अंदर देखता तो उसमें गुड़ दिखाई देता, चने दिखाई देते हैं। तो वो क्या करता, दोनों हाथ डाल के और उस गुड़ की डली को दोनों मुट्ठी में भर के निकालना चाहता है। अब वो मुट्ठी खोले नहीं जब तक वो निकलेगी नहीं, और उसमें गुड़ की डली और छोटा मुंह निकलेगा ही नहीं। वो सोचता है कि मुझे इस बर्तन ने, इसने पकड़ लिया मुझे किसी ने, और वो ची ची करता, लेकिन मुट्ठी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ये जीव माया का पसारा बात भर रखी है, मुट्ठी भर रखी है, और फिर कहे कि मैं तो फंसा हुआ हूं, लोगों ने मुझे फंसा दिया, परिवार ने, कुटुंब ने मुझे फंसा दिया। कुटुंब परिवार थोड़ी फंसाएगा, तुम खुद मुट्ठी भर रखी है, बात भर रखी, उसका दूसरा क्या करे। तो मन की मुट्ठी ने मांडिए माया के निशान, और माया के नाम रूप चिन्हों पर श्वास रूपी बाणों को न चलाइए, पीछे ही पछताओगे दादू खूटे बाण। माया के कारण दौड़ धूप करते हो, और माया के कारण जितना भाग दौड़ करते हो, भोग विलास करते हो, तुम्हारे जो श्वास रूपी बाण हैं, 1 मिनट में 15 श्वास निकलते हैं, और बैठे हैं तो 12 से 15, चलते हैं तो 18 श्वास, और दौड़ते हैं तो 32 श्वास, सांसारिक कर्म करते हैं तो 64 श्वास 1 मिनट में घट जाते हैं। तो तुम्हारे श्वास रूपी जो पूंजी है, इस पूंजी को तुम ऐसे अगर खोदोगे तो दादू खूटे बाण, तुम्हारे श्वास रूपी बाण खत्म हो जाएंगे। फिर इस काल को कैसे मारोगे? ये श्वास ही एक तरह से बाण है, जो श्वास से श्वास संभालता है। एक दिन मिले है आय, सुमिरन पेंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। सदगुरु ने हमें श्वास रूपी बाण बता दिए
कि इस काल के श्वासों को मारो, अर्थात श्वास श्वास में भगवान का सुमिरन करो, राम नाम का सुमिरन करो। कुछ खाता कुछ खेलता कुछ सोवत दिन जाय, कुछ विषया रस विलसता दादू गए विलाज। कुछ तो माया के रंग में रंग कर कुछ खाने पीने में समय बीत जाता है, कुछ खेलने कूदने में। अब खाने पीने की व्यवस्था भी करोगे, कमाओगे, मेहनत करोगे और दिन भर कमाओगे तो सोओगे भी। आधी उम्र तो सोने में चली गई, उसकी आधी खाने पीने में चली गई। कुछ सोवत दिन जाए, खाता पीता खेलता कुछ खेल में चली गई। बालपने के 5 साल तो बालपने में चले गए, कुछ समझ ही नहीं होती। बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाओगे तो बताओ उम्र कितनी रह गई। किसी ने इसका गणित करके निकाला तो 8 साल उम्र रह गई, मात्र 8 साल। 100 साल की अगर उम्र हो तो आधी उम्र तो 50 साल तो सोने में चली गई, उसकी आधी खाने पीने में चली गई, कुछ अज्ञान अवस्था में चली गई। बालपना में कुछ नहीं कर सकते हो। 6-7 साल 8 साल तक तो लगभग बालपना ही होता है। 100 साल का होता तो 7-8 साल तो नॉर्मल है, बालपना ही होता है। और बुढ़ापा में 8-10 साल बुढ़ापा में निकल जाएंगे तो कितनी बची आपके पास? 8 साल की उम्र बची। उस 8 साल में आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करो तो और इधर उधर की बातों में समय गंवा दिया। बातों ही तेरो जन्म बीत गयो, बातों ही में तेरा जन्म तो बातों में बीत गया। बालपना चला गया, जवानी चली गई, 20 वर्ष का हुआ, अब 30 वर्ष की मति उपजी। और जब और बुढ़ा आ जाएगा तो कप नित्य कंठ रहो, कंठ से वाणी निकलेगी नहीं, क्या स्थिति हो जाएगी? फिर क्या करोगे? कुछ विषया रस विलसता और कुछ भोग विलास में तुम नष्ट हो जाओगे। माखन मन पान भया माया रस पिया, पहान मन माखन भया राम रस लिया। पहान मन, हमारा जो पत्थर रूपी मन है, ये पत्थर रूपी मन ऐसा हो गया कि जैसे पत्थर के समान। किसी का तो कोमल मन होता है। कोमल मन वो होता है कि जिसमें दया, क्षमा, प्रेम भाव हो, रहम दिल हो, वो तो कोमल है। और पत्थर दिल कौन है? कि जिसमें क्रोध, हिंसा, पाप इत्यादि हो, वो क्रोध दिल है। इसलिए कहते हैं कि माखन मन पान भया। जो मन माखन के समान कोमल था, वो मन क्या बन गया? पत्थर के समान कठोर हो गया। और कठोर मन के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं, किसी का तिरस्कार कर देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं और किसी की निंदा करते हैं। दया हमारे दिल में नहीं है तो समझो कि हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा, हम पाप में पड़ जाएंगे, माया के रस को पीकर हम अहंकारी बन जाएंगे। पहान मन माखन भया। अगर गुरु की कृपा हो जाए, संत सदगुरु की कृपा हो जाए तो ये पत्थर मन भी, कठोर हृदय भी मक्खन के समान कोमल हो जाएगा। राम रस लिया, जिसने राम रस पिया हो वो निर्मल हो जाता है। दादू माया सो मन बिगड़िया जो काजी कर दूध है, कोई संसार में मन कर देवे शुद्ध। इस संसार में कोई विरला ही होगा जो इस मन को शुद्ध कर ले, क्योंकि ये मन तो ऐसे बिगड़ चुका है कि जैसे दूध के अंदर आप खटाई डाल दो तो दूध फट जाएगा, या उसमें कोई काई डाल दो, कांजी डाल दो, वो दूध खराब हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन रूपी दूध ये खराब हो गया, गंदा हो गया। किस कारण? माया के कारण। तो इस संसार में कोई ऐसा है जो इस मन को शुद्ध कर दे, इसको अपवित्र मन को पवित्र कर दे, तो केवल एक सद्गुरु या परमात्मा ही है जो इस मन को शुद्ध कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। मन पाप से रहित कब होगा? जब परमात्मा के गुणगान करेंगे, भजन करेंगे। गंदी सो गंदा भया यूं गंदा सब कोई, दादू लागे खूब सो तो खूब सरीका होय। गंदी सो गंदा भया, ये गंदी माया है, और इस गंदी माया के संग लगकर, कुसंग के कारण ये भी गंदा हो जाता है।
और इसके कारण सारा संसार गंदा हो रहा है। माया से प्रीति जोड़ी, गंदी माया का संग किया तो ये गंदा हो गया। सारे संसारी प्राणी ऐसे ही गंदे हो रहे हैं। दादू लागे खूब सो, महाराज कहते हैं कि यदि ये खूब जो शोभायमान परमात्मा है, जो परमेश्वर पवित्र निर्मल परमात्मा है, उस निर्मल परमात्मा से लगकर ये भी निर्मल हो जाएगा, उस परमात्मा के समान हो जाएगा। लाहौर मियाँ मीर के बादशाह गयो पास, रामदास जी देख धन बिष्टा कहिरु उदास। लाहौर का बादशाह मियाँ मीर के डेरे पर गया, बहुत सी संपत्ति चढ़ाई। फिर बादशाह ने सुना कि गुरु रामदास जी भी बड़े अच्छे संत हैं, तब उनके दर्शन करने गया और धन चढ़ाया। तो उसी समय रामदास जी उठकर चल दिए, उधर देखा ही नहीं उस धन की तरफ। बोले महाराज आपने धन को स्वीकार नहीं किया। अरे बोले कि इस विष्टा को ले जा, ये विष्टा है, मल की तरह है, पाप का धन, ये ले जा, उठा यहां से। उदास हो गए। तो संत महापुरुषों के संग लगने से माया का जो है ये टूट जाता है भरोसा। माया के जो विश्वास करते हैं, माया में आसक्ति है, माया का रोग कट जाता है। माया सो मन रत बया विषय रसमाता, दादू सांचा छोड़कर झूठे रंग राता। माया में मन ऐसे मिल जाता है, ऐसे रत हो जाता है कि ये विषय